हम लोग लिखेंगे x, उसके बाद लिखेंगे 2, 3 लिखेंगे यहाँ पे भाई, प्लस y, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1, 1 हो गया भाई। यहाँ पे हम लोग करेंगे, आपका हो गया 10 और 5 हो गया, 10 और 5, ठीक। अब x से इसमें हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो गया भाई 3x हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस। अब y को -1 से गुणा करेंगे तो -y होगा, y को 1 से गुणा करेंगे तो y आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 10 हो गया और 5 हो गया, 10 और 5 हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतने में इसको आप प्लस कर दीजिए यहाँ साइड में भाई, क्या है प्लस है, तो 2x हो गया प्लस -y हो गया भाई। उसके बाद 3x दिया गया है प्लस y दिया गया है, कितना है भाई 10 दिया गया है और 5 दिया गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस -y हो गया, यहाँ पे आपको मिल गया 3x हो गया धन y, ठीक। यहाँ पे आपको कितना मिल गया, आपका हो गया 10 और 5 हो गया, कितना हो गया 10 और 5, ठीक। अब यहाँ से ये बराबर ये समीकरण नंबर 1 कर देंगे, ये बराबर ये समीकरण नंबर 2 कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 2x - y = 10, समीकरण नंबर 1 हो गया भाई। उसके बाद ये हो जाएगा 3x धन y बराबर 5, समीकरण नंबर 2, ठीक। तो बेटा नोट कर लीजिए इतना, तो हम लोग आगे चलते हैं भाई। हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई, इसी कार्यक्रम में हम लोग आगे चलते हैं भाई, इसको साइड में इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए भाई यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस यानी यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x हो गया -y = आपका 10 हो गया, समीकरण नंबर 1 है। 3x दिया गया है प्लस y = आपको दिया गया है 5, समीकरण नंबर 2 दिया गया है भाई। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जोड़ने पर, तो ये आपका प्लस हो गया, ये तो प्लस आपका है ही, ये भी प्लस है आपका, तो ये आपको कितना प्लस ये है और माइनस ये कैंसिल हो गया, 3 2 आपका हो गया 5। उसके बाद 10 और 5 15 हो गया भाई, तो x = आपको हो गया 15/5, 5 1 कम 5 5 3 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई आपको, x बराबर कितना मिल गया, तो x बराबर आपको मिल गया 3, कितना मिल गया भाई, x बराबर आपको 3 मिल गया। चलिए भाई ऊपर हम इरेज कर देते हैं, तो x समान इतना मिल गया, तो x की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, यानी x बराबर 3 हो गया। इधर हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ भाई, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे भाई, y का मान हमको निकालना, ठीक। तो क्या करेंगे, x बराबर 3 जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर भाई, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो यहाँ पे आपका है 2x - y बराबर 10 दिया गया है, तो 2 गुणे x का मान कितना है 3 है, -y = 10 हो गया, 3 दूनी 6 -y = आपका 10 हो गया, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका कितना दिया गया है, -y = आपका 10 -6 दिया गया है, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गई, कितना हो गया भाई, +4 हो गया, 6 में से 4 गई +4, इसको नीचे में इरेज कर देती हैं। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा भाई, तो -y = +4 हो गया, तो y = आपको ये माइनस साइड इधर यहाँ पे हो जाएगा, तो -4, ठीक। तो y की वैल्यू आपको मिल गई -4, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आपकी हो गई -4। चलिए भाई, इसी कार्यक्रम में क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को कंप्लीट हुआ। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, आपका कंप्लीट हुआ। तो बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले आप ये देख लेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं x y z और w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा x y हो गया, z हो गया, w हो गया भाई, = आपको कितना हो गया। अब यहाँ पे एक 1 टाइम से नोट कर लीजिए भाई, यहाँ पे -1 हो गया, 2w हो गया यहाँ पे, उसके बाद धन आपका ये हो गया, ये हो जाएगा 4 x धन y हो गया, यहाँ पे z धन w हो गया, उसके बाद 3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले आप 3 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो 3x हो गया, उसके बाद 3y हो गया भाई, कितना हो गया, 3y हो गया, उसके बाद 3z हो गया, अब 3w हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी कार्यक्रम में इसमें ये प्लस कर देते हैं, तो x धन 4 हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 धन x धन y आपका हो गया भाई, इसमें ये प्लस करेंगे तो -1 धन z धन w हो गया,
2w और धन 3 हो गया भाई, कितना हो गया धन 3। अब 3x बराबर x धन 4 करेंगे, ये बराबर ये बराबर ये, एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो 3x बराबर कितना मिल जाएगा, 3x बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा x धन कितना मिल गया भाई, x धन 4 के, x धन 4 मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये x में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 4 हो गया भाई। तो यहाँ पे 3 में से 3x में से एक x गई, हो गया 2x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x का मान 2 हो गया। अब 3y बराबर इतना कर दीजिए, तो 3y बराबर 6 धन x धन y, इसको मान लीजिए 1 लिख देंगे x का मान रखने पर। किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। x का मान कितना है, 2 है, तो 3y बराबर आपका हो जाएगा 6 धन 2 धन y हो गया भाई। एक आपका y प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो गया भाई, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6, 6 2 8 हो गया, तो ये आपका माइनस ये हो जाएगा 2y बराबर 8 हो गया भाई। तो यहाँ से y बराबर 8/2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो y बराबर कितना आ गया भाई, तो y बराबर आपको यहाँ पे क्या मिल गया, तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया 4। तो बेटा इतना नोट कर लीजिए। तो इसी कार्यक्रम में हम लोग आगे चलते हैं, इतना आप जो है नोट कर लीजिए, x बराबर 2 y बराबर 4। चलिए भाई इसको मिरेज करते हैं। अब एक चीज़ और देखिए इसमें आप लोग, अब क्या करेंगे, पहले ये वैल्यू ये इक्वल कर देंगे जिससे हमें एक w का मान मिल जाए। जब w का मान मिल जाएगा तो ये बराबर ये कर देंगे। तो यहाँ पे आप कर देंगे 3w बराबर 2w धन 3 के। आप 2w प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो बराबर 3 के, 2w में से 3w में से 2w 1w, तो w बराबर 3 हो गया। नोट कर लीजिए भाई, w की वैल्यू कितनी आई, तो w बराबर 3 हो गया। अब बचता है z की वैल्यू, इसको भी इरेज कर देते हैं भाई। किसकी वैल्यू, चलिए भाई, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि कितना है 3z। यहाँ पे दिया गया है कि 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि w का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, w का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे w का मान समीकरण 2 में क्या करने पर भाई, रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 3z बराबर -1 धन z धन w हो गया, तो 3z बराबर -1 धन z धन 3 हो गया भाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे z प्लस में इधर लाएंगे माइनस में होगा, तो 3z माइनस z इज इक्वल टू -1 धन 3 हो गया। अब 3 में से 1 गई 2 हो गया भाई, तो 3z में से 1 z निकालेंगे, 2z हो गया इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू z/2, 2 से 1 सेकंड, z इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल बराबर 1, यानी z की वैल्यू 1 हो गई। तो बेटा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 12 जो है कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये दिया गया है, तो fx इज इक्वल टू आपको दिया गया है कितना है भाई, cos x है, उसके बाद माइनस sin x है, उसके बाद 0 है, उसके बाद sin x है, उसके बाद cos x है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 0 0 1। ठीक, तो 1 तो आपको ये निकल गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ पे इसी में जहाँ पर x है वहीं पे हम लोग y कर देते हैं, y की कंडीशन में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा आपका, हो जाएगा cos y माइनस sin y, 0 हो गया, sin y ये आपका हो जाएगा cos y, उसके बाद 0 हो गया भाई, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक, लेफ्ट पोर्शन हमको ये निकालना है, कौन निकालना है, लेफ्ट पोर्शन आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे LHS हो गया। उसके बाद क्या करेंगे भाई, LHS अर्थात f x हो गया, उसके बाद f y होगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है cos x दिया गया है, माइनस sin x दिया गया, उसके बाद 0 दिया गया है, sin x दिया गया है, cos x दिया गया है, उसके बाद 0 दिया गया है, 0 0 1। ठीक, इसी कार्यक्रम में हम लोग आगे इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं भाई। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए भाई, एफ वाई की वैल्यू कितनी है, तो एफ वाई की कंडीशन में यहाँ से आपको cos y है, माइनस sin y है, उसके बाद 0 है, यहाँ पे sin y है, उसके बाद cos y है, यहाँ पे आपका 0 है,
0 0 1। ठीक, चलिए भाई आपका नोट हो गया। इसी कार्यक्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। वन टाइम से थोड़ा सा मिला लेते हैं, नहीं कहीं मिस्टेक हो गया हो। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते क्या हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 11। तो 11 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा cos x इंटू cos y हो गया आपका, cos x cos y हो गया, cos x और cos y हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पे हो गया माइनस sin x और sin y। ठीक, अब उसके बाद इसको 0 के साथ, अर्थात कितना होगा भाई, 0 को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, आपका हो जाएगा cos x और cos y माइनस sin x और sin y। तो आपका फार्मूला हो जाएगा cos x प्लस वाई। कितना हो गया भाई, cos x प्लस वाई। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं 12। 11 हो गया, अब हम लोग निकाल लेते हैं 12 कंडीशन क्या हो गई, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो आपका हो जाएगा cos x हो गया इंटू माइनस sin y हो गया। उसके बाद sin x और cos y प्लस आपका हो गया माइनस sin x हो गया भाई इंटू cos y हो गया। उसके बाद 0 को 0 से 0 आपका हो गया भाई। इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन, फार्मूला बन जाएगा x प्लस वाई का। किसका फार्मूला हो गया, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b। ठीक, अब आप लोग चला देंगे 13। 11 हो गया, 12 अब 13। ठीक, 13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इसमें क्या होना चाहिए, cos को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया भाई। साइन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 0 हो गया भाई। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इसमें आपको मिल गया 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब लगाएंगे 21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा, ये हो जाएगा sin x हो गया, cos y हो गया भाई। उसके बाद प्लस कितना हो गया, cos x sin y, cos x और sin y हो गया, प्लस कितना हो गया, 0 को 1 से 0 हो गया भाई। यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे sin a cos b प्लस cos a sin b, अर्थात आपको मिल जाएगा sin x प्लस y। कितना मिल गया, sin x प्लस y। ठीक, तो इसी कार्यक्रम में हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे कितना मिलेगा, 22। अब 22 की कंडीशन में हम लोगों को कितना मिलेगा, 22। देखिए भाई, तो चलिए भाई वहाँ नीचे नहीं, यहाँ थोड़ा हम लोग साइड में कर देते हैं। देखिए 22 क्या होगा, तो 22 हम लोगों को क्या मिलेगा, तो 22 की कंडीशन हम लोगों को मिलेगा दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो यहाँ से दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ आपको मिल जाएगा sin x इंटू माइनस sin y हो गया। उसके बाद प्लस cos x हो गया और cos y हो गया, प्लस 0, अर्थात 0 ही रहेगा। तो इस कंडीशन में हमें कितना, इसको आगे इसको पीछे कर देते हैं। तो cos x हो गया, cos y हो गया भाई, माइनस sin x आपका हो गया और आपका क्या हो गया, sin y। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो आपको मिलेगा कितना, यानी cos x प्लस y हो गया, यानी cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी cos a प्लस b। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे क्या, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक, दूसरी पंक्ति ये हो गई हमारा और तीसरा स्तंभ ये हो गया भाई। तो sin को 0 से 0 हो गया, cos को 0 0 हो गया, 0 को 1 से इतना हो गया। तो कुल मिला के सब 0 0 0 यानी 0 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ देखते हैं। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, इसको इसके साथ तब भी 0 आएगा, 0 को साइन से 0, 1 को 0, यानी कुल मिला के इसमें भी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग 31 के बाद 32 चलाएंगे। 32 में क्या होगा, तीसरी पंक्ति और आपका दूसरा स्तंभ, इसको 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को cos से मल्टीप्लाई 0, 1 को 0 से, इसमें भी आपको टोटल क्या मिल जाएगा, टोटल आपको मिल जाएगा 0। ठीक, अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसमें क्या होगा, 0 0 0, 1 को 1 से, तो 0 धन कितना हो गया भाई, 0 धन 0 धन 1 बराबर 1। तो बेटा नोट कर लीजिए। इसी कार्यक्रम में हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग नोट कर देते हैं भाई इसकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे हमें 11 की वैल्यू यानी कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी फाइंड हो गई, cos ब्रैकेट में x धन y मिल गया है यहाँ पे। उसके बाद कितना है भाई, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद 12 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो माइनस साइन ब्रैकेट में x धन y दिया गया है, x धन y दिया गया है। उसके बाद 13 की वैल्यू कितनी है, 13 की वैल्यू 0 है, कितनी है, 13 की वैल्यू जो है आपको दी गई है यहाँ पे जो है माइनस साइन ब्रैकेट में x धन y।
13 की वैल्यू 0 है। 21 की वैल्यू दिया गया है साइन x धन y है। उसके बाद 22 की वैल्यू दिया गया है कॉस x प्लस y है। उसके बाद 23 की वैल्यू आपको 0 दी गई है। उसके बाद 31 की वैल्यू 0 दी गई है। उसके बाद 32 की वैल्यू 0, उसके बाद 1। ठीक, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा f ब्रैकेट में x धन y, तो अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा नोट कर लीजिए, इसी कार्यक्रम में हम लोग आगे चलेंगे। इसको भी आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई इसको हम लोग इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि दिखाना है ये इक्वल टू इतना। ठीक, तो सबसे पहले ये पार्ट हम लोग नोट कर लेते हैं। भाई तो 5 हो गया, -1 हो गया, 6 हो गया, आपका 7 हो गया। उसके बाद कितना है, 2 है, 1 है, 3 है, आपका 4 है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये लगा देंगे 11, 12, 13 वही कार्यक्रम कर देंगे सब। तो देखते हैं भाई क्या होगा। तो 11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 5 को 2 से गुणा, यानी 5 गुणे 2 हो गया, प्लस -1 गुणे 3 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 एकम 3, प्लस -3 तो आपका हो जाएगा 10 -3 बराबर आपका हो गया 7। ठीक, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 5 एकम 5 हो गया, 5 गुणे 1 हो गया, और धन कितना हो गया भाई, 5 गुणे 4 हो गया आपका यहाँ से। तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कि आपका हो गया 25। ठीक, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पे हम लोग करेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 2 हो गया, धन 7 गुणे 3 हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया, 7 त्रिक 21, और 2 1 3 आपका हो गया, और 2 1 3 2 1 3 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 6 गुणे आपका 1 हो गया, और धन 7 गुणे आपका 4 हो गया, तो 6 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, तो 28 तो 6, 28 और 6 अर्थात 34 हो गया। तो इस कार्यक्रम में हम लोगों को कितना मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 11, 12, उसके बाद 21 और 22। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इसकी वैल्यू हम लोग नोट कर देते हैं। 11 की वैल्यू 7 है भाई, उसके बाद 12 की वैल्यू दी गई है 25, उसके बाद 21 की वैल्यू दी गई है 33, उसके बाद 22 की वैल्यू दी गई है 34। ठीक, तो बेटा इतना नोट कर लीजिए, फिर इसी कार्यक्रम में हम लोग आगे चलते हैं। इसी कार्यक्रम में हम लोग जो है आगे चलते हैं। कोई दिक्कत आपको जो है इसमें, कोई दिक्कत इसमें आपको जो है, हाँ 1 सेकंड, थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ ध्यान और देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाँ 1 सेकंड देखते हैं यहाँ पे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे -1 अर्थात कितना होगा, -1 गुणे 4 होगा आपका यहाँ पे, और -4 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो बड़ा नोट कर लीजिए इतना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कोई दिक्कत आपको जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे 1 हमने किया। तो इसी कार्यक्रम में जो है 1 साइड इसका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड साइड हम लोग देखते हैं भाई। चलिए भाई इतना हम इरेज करते हैं। अभी कितना दिया गया भाई, यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं। तो 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कितना दिया गया है 5 -1 6 और 7। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 गुणे 5 हो गया, और धन 1 गुणे 6 हो गया, 5 दूनी 10 और 6 अर्थात 16 आपका हो गया। उसके बाद 12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 2 गुणे -1 हो गया, धन 1 गुणे 7 हो गया, तो -2 और धन 7 में से 2 गई 5 आपका हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ पहले होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 गुणे 5 हो गया, धन 4 गुणे 6 हो गया, तो 5 3 15 हो गया, 4 6 24 हो गया, तो 15 और 24 5 4 9 हो गया, 2 1 3 हो गया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ होगा भाई, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ आपका ये है, तो 3 गुणे -1 हो गया भाई। उसके बाद धन 4 गुणे 7 आपका हो गया, तो 3 1 कम 3 -3 हो गया, और 7 चौक 28। ठीक, अब 28 -3 अर्थात आपका हो गया 25। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा
यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 11 की वैल्यू मिल गई 16, उसके बाद आपका मिल गया 5, उसके बाद 39 मिल गया भाई, कितना मिल गया 39 और 25। तो चलिए भाई देखिए दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं इक्वल है। वैसे दोनों वैल्यू इक्वल आपकी नहीं है, 16, 5, 39 और 25, ठीक। अर्थात इसकी कंडीशन क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे आप कर सकते हैं नॉट इज इक्वल टू। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर फर्स्ट जो है आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर फर्स्ट आपको जो है कंप्लीट हुआ, ठीक। बाकी हम लोग जो है बेटा इतना देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स कर देना।